हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करें कि मध्यकालीन बिहार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन हम लोग आज एक ही वीडियो में देख लेंगे। मध्यकालीन मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत से लेकर मुग़ल कालीन बिहार तक, यानी दिल्ली सल्तनत से लेकर मुग़ल काल तक में बिहार में जो भी चीज़ हुआ है, जिस हिस्ट्री पे हिसाब क्वेश्चन बना है, वो सारा क्वेश्चन आज इसी वीडियो पे हम लोग देख लेंगे। तो बिना स्किप किए हुए सारा क्वेश्चन आप देखें। इसका 100% आपको जो है मध्यकालीन बिहार पे कमांड हो जाएगा। अक्सर बीपीएससी में बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? यानी मौखरी वंश के बाद कौन सा शासन बिहार में आया था? तो पहला इसका आंसर हो जाएगा आपका पाल वंश, पाल वंशीय शासक। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल वंश का प्रथम राजा था, यानी जो पाल वंश का संस्थापक होगा, पाल वंश का प्रथम राजा था। पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? पहला ऑप्शन आपका गोपाल प्रथम, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल प्रथम। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है आपका धर्मपाल, नारायणपाल, महिपाल, गोपाल प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल प्रथम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? यानी वह शासक, पाल शासक जो कि मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, बिहार में मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा, पहला है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और रामपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका देवपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है बिहार में नुहानी वंश शुरू किया था, यानी बिहार में नुहानी वंश शुरू कौन किया था? वो राजा कौन है जो बिहार में नुहानी वंश शुरू किया था? इसका आंसर है आपके सामने। ऑप्शन है दरिया खां नुहानी, ऑप्शन बी बहार खां नुहानी, उसके बाद है दौलत खां और इब्राहिम खां। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए, ऑप्शन ए, यानी दरिया खां नुहानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? यानी कि बाबर जो है, बाबर कहाँ का राजा था? फरगाना का है। तो बाबर को बुलाया गया था यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। कौन आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर है, पहला है आपका बहार खां, उसके बाद दौलत खां, दरिया खां, इब्राहिम खां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौलत खां। कौन बुलाया था इसको? ऑप्शन बी, यानी दौलत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? यानी शेर खां जो है वो हुमायूं को कब पराजित किया था? 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जून 1539, जिसको चौसा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? यानी शेर खां तो पहले दिल्ली का राजा हुआ करता था। दिल्ली का राजा होने, मतलब बिहार का राजा होने के बाद वो दिल्ली का, मतलब दिल्ली पे भी बैठा था, दिल्ली के गद्दी पे। तो दिल्ली का गद्दी पे कब बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन है 10 जून 1540, 11 जून 1540, 12 जून 1540, 13 जून 1540। यानी कि जैसे चौसा के युद्ध में, यानी 1539 में हुमायूं को हराया, तो हुमायूं कहाँ? दिल्ली का सल्तनत पे था, दिल्ली का तख्त पे था। वहाँ से जब उसको हराया तो फिर वहाँ पर जाकर कौन बैठा? शेर शाह, शेर खां जिसको कहते हैं हम लोग, शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, तो 1540 में जाके वो बैठा, यानी 10 जून 1540। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया? यानी कि बिहार शरीफ था पहले बिहार की राजधानी, उसके उसको पटना कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी, दरिया खां, शेर शाह और बहार खां। इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह,
यानी कि बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना कौन किया था? शेरशाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति का एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। उस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी। किसका निर्णायक देन था उन्नत शैली में? क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका जमाल एवं हथग्रीव की, धीमन एवं विठपाल की, ऑप्शन सी बुद्धपुत एवं सुग्रीव की, धमीन एवं सुग्रीव की। तो इसका आंसर है आपका 11 का बी, ऑप्शन बी, यानी कि धीमन एवं विठपाल की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पालकालीन कलाकार धीमन एवं विठलपाल कहाँ के निवासी थे? यानी कि ये जो दोनों कलाकार था ये कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन पाटलिपुत्र, नालंदा, चंपा, वैशाली। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी नालंदा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रगाप्रमित और पंचरक्ष किस युग के थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर का 13 का ए, पाल युग के थे। कहाँ के थे? पाल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पालकालीन चित्रकला का मिति चित्र रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नालंदा, पटना, भागलपुर, मुंगेर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन? नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। यानी बिहार में तुर्क गतिविधियों के महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ हैं? इसका ऑप्शन है आपका तारीख अल हिंद में, कौन सा किताब में है? वाक़यात मुस्ताकी में, तबकात नासरी, रियास उस सलातीन। ये सारा क्या है आपका बुक का नाम है। इसमें कौन ऐसा बुक है जो कि तुर्क गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया है, महत्वपूर्ण जानकारी? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसका आंसर है तारीख़ अल हिंद, वाक़यात मुस्ताकी, तबकात नासरी, रियासुल सलातीन। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, तबकात नासरी। कौन सा बुक से है आपका? ऑप्शन सी, यानी तबकात नासरी। तबकात नासरी बुक में क्या है? तुर्क गतिविधियों का पूरा जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपका यहाँ विदेह को, अंग को, वैशाली को या मगध को। तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति मगध को कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका आंसर है आपका कर्नाट वंश, ठाकुर वंश, मित्र वंश या वैनवार वंश। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंसर है वैनवार वंश का करवाया था। संध्याकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांध्याकर नंदी किस पालवंश राजा का राज कवि था? यानी कि सांध्याकर नंदी जो एक कवि का नाम है, कौन सा पालवंशीय राजा का राज कवि था? पहले राजघराने में क्या रहा जाता था? कवि भी रहता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सुरपाल है, रामपाल है, विग्रहपाल, नयपाल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, कौन? रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? इसका ऑप्शन कट गया है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद कर लीजिए, गियासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाएगा इसका? लिख देते हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियास याद रखेंगे, यानी गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ते हैं, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पालवंश शासक के कार्यकाल में हुआ? यानी जब बख्तियार खिलजी बिहार पे आक्रमण किया था उस समय यहाँ का कौन राजा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला है सूरपाल, नारायणपाल, देवपाल या रामपाल। तो इसका आंसर है आपका 20 का डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन? रामपाल तभी राजा था जब बख्तियार खिलजी बिहार पे आक्रमण किया था। तो बिहार पे पहला मुस्लिम आक्रमण भी बोला जाता है, तो वो कौन? बख्तियार खिलजी ही किया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार में पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया है, तो बख्तियार खिलजी होगा। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? जब किया तो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1196, 1197, 98 या 99। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा आपका 21 का 1197, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आप पूरा देखते रहिए वीडियो का, सारा मध्यकालीन भारत का सारा क्वेश्चन है। पहला का 33 क्वेश्चन, फर्स्ट 33 क्वेश्चन जो आपका दिल्ली सल्तनत से है, फिर उसके बाद 33 क्वेश्चन आएगा,
वो आपका हो जाएगा कौन, मुगल कालीन बिहार से। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, अहमद खां, फिरोज खां तुगलक या बलबन। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी दे दिया है पहले से, अहमद खां नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदनपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? यानी कि बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय और उदनपुरी विश्वविद्यालय में जो आक्रमण किया था उसका वर्णन किया है, कौन था वो? चौसदर, धर्मस्वामीन, इत्सिंग या फाहयान। तो बौद्ध यात्री था। तो देखिए इसमें से कौन चर्चा किया आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी, धर्मस्वामीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी नंबर, यानी कौन, धर्मस्वामीन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि यहाँ थोड़ा सा कर्सर को ट्रीट कर दें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? यानी तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कहाँ था, बिहार शरीफ में था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है आपका 1196, 97, 98, 99। तो इसका आंसर हो जाएगा 1198 में, यानी कि ऑप्शन सी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बख्तियार खिलजी जो बिहार पे आक्रमण किया, तो बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? पहला ऑप्शन है उदंतपुर, पाटलिपुत्र, वैशाली या भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का ए, कौन सा, उदंतपुर विश्वविद्यालय, उदंतपुर अपना राजधानी स्थापित किया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ कर दी थी? बख्तियार खिलजी की जो है हत्या कर दिया था उसी सैनिक कौन था? अली मर्दान खान। तो कहाँ पर किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला है लखनौती, उदंतपुर, देवकोट या इमादपुर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी देखिएगा थोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा आपका देवकोट। इसका आंसर हो जाएगा आपका देवकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया, कहाँ पर इसका कब्र बनाया गया? तो इसका आंसर है आपका लखनौती, पाटलिपुत्र में, बिहार शरीफ में या राजगीर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इतिहास पुस्तकें रियास उस सालातीन और तबकाते नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध है? यानी कि तबकाते नासरी और क्या है, रियास उस सलातीन, जो दोनों किताब हैं, इसमें कौन सा तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का आंसर है हिमासुद्दीन अबुल बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अली मर्दान खान। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बख्तियार खिलजी का जानकारी है उसमें, तबकाते नासरी में और रियासुस सलातीन में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचा है। उसके बाद अब फिर हम लोग पहुँच जाएंगे मुगलकालीन बिहार में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? नाम बदलकर क्या कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था। पहले उस जगह का नाम क्या था, यही पूछा है। तिरहुत, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र, राजगिरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन है पहला इल्तुतमिश, ऐबक, राजिया सुल्तान, बलबन। तो इसका ऑप्शन ए, यानी कौन, इल्तुतमिश किया था दिल्ली सल्तनत के अधीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश जो है किसे हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी, हुसामुद्दीन ऐवाज, अली मर्दान खान या बलका खान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कौन सा होगा, हुसामुद्दीन ऐवाज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका सल्तनत काल का। उसके हम लोग कहाँ, मुगल कालीन पर चले जाएंगे। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को था, उसको पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? जिसका सुल्तान आंसर है ऑप्शन सी, कौन था, गयासुद्दीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन, गयासुद्दीन तुगलक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए बिहार।
तो पहला 33 क्वेश्चन हम लोग किससे देखे आप लोग, दिल्ली सल्तनत से। आप नेक्स्ट 33 क्वेश्चन जो है हम लोग किससे देखेंगे, मुगल कालीन बिहार से, यानी कि बाबर के समय से। तो आइए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जाजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था, यानी कि जजिया कर जो लगता था पहले, तो कौन सा बादशाह था जो उसे बंद कर देने का आदेश दिया था। पहला ऑप्शन ए है रफ़ी-उद-दरजत, फ़र्रुखसियर, शाह आलम या जहांदार शाह। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा, रफ़ी-उद-दरजत। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था। सैयद बंधु के नियंत्रण निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था। ऑप्शन है आपका नुकुसियर, फ़र्रुखसियर, रफ़ी-उद-दौला या शाह आलम। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन, रफ़ी-उद-दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर या रफ़ी-उद-दरजत। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन याद पता होना चाहिए आपका, ये सारा क्वेश्चन हम लोग जो है मुग़ल काल का तो देख रहे हैं, लेकिन मुग़ल काल में भी कहाँ का, बिहार का देख रहे हैं, इसलिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था। जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, तो उसको जिसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उस समय बिहार का शासक कौन था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन, बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह या फ़र्रुखसियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, किसका, फ़र्रुखसियर, जिसको हम लोग घिरनीत कायर के भी नाम से जानते हैं। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ था, यानी घाघरा का जो युद्ध हुआ था उससे बाबर को क्या हासिल हुआ था। पहला ऑप्शन है बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया था, महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा, बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई या उपयुक्त सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सही। घाघरा के युद्ध के बाद ये सारा चीज़ उसको क्या हो गया था, हासिल हो गया था बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी, यानी पटना चित्रशैली किसके समय शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन है अजीम, खुर्रम, परवेज या शुजा। ये सारा कौन था, सूबेदार था पटना का। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अजीम। इसी अजीम बादशाह के नाम से पटना का नाम अजीमाबाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था, यानी कि बाबर जो था उस समय बिहार से कितना राजस्व वसूल के जाता था, टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है 4,02,60,000, 4,03,00,000, 4,04,00,000, 4,05,60,000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि 4,05,60,000। बहुत भारी भरकम यहाँ से क्या है, राजस्व जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर का, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। कौन ऐसा राजा था जो पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। अभी तुरंत हम लोग इस पर बात किए हैं। पहला है फ़र्रुखसियर, अजीम, परवेज और मुराद। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, 10 का बी, अजीम ही है जो अपना उसका नाम अजीमाबाद कर दिया था पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। इसका ऑप्शन सी, कौन, अकबर जो है पहली बार बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था, मुगल शासक था, मिलाने वाला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर का, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया गया था। जब मिलाया तो मिलाया कौन, अकबर, लेकिन कब दिया था, कौन सा ईस्वी में, ये क्वेश्चन आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला आंसर ऑप्शन है आपका 1529, 1580 और 1590 और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी, यानी कि 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर बना, यानी जब मुगल प्रांत बन गया बिहार तो उसका पहला मनसबदार कौन बना था। मनसबदार बोल तो गवर्नर हुआ करता था। तो इसका 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कौन, पहला है
टोडरमल, दाऊद खां, जमाल खां या मुजफ्फर खां तुर्बती। इसका ऑप्शन हो जाए कौन? मुजफ्फर खां तुर्बती। पता होना चाहिए कि मनसबदारी व्यवस्था जो है शुरू भी कौन किया था? अकबर ही किया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त है? यानी अकबर के समय बिहार कितने भाग में विभक्त है यानी बटा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कितने में विभक्त था? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 5, 6, 7 या 8। इसका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 7, यानी कितना भाग में बटा हुआ था? 7 भागों में। फिर दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? उसका है ऑप्शन आपका 1664, 1675, 1674, 1675, 1676 और 1677। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी, 1677 में आजम को बिहार की सूबेदारी मिले थी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? जजिया कर आपको पता होना चाहिए था कि अक्सर हिंदुओं से ही लेने जाने वाला कर था। तो हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? जजिया कर में देखिए एक है, पहला ऑप्शन है 3%, 4%, 5% या 6%। ऑप्शन है आपका 16 का सी, यानी कि 5% जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर कालीन बिहार के सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? इसका ऑप्शन है आपका 17 नंबर का है, पहला 43,17,041 रुपये, 43,17,042 रुपये, ऐसे करके इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 43,17,044 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, 43,17,044 रुपये अकबर कालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक प्राप्त होता था। यानी अभी पता चला ना कि अकबर के समय बिहार 7 गो भागों में बटा हुआ था, वहाँ पर 7 गो सूबेदार हुआ करता होगा, तो 7 सूबेदार से इसको कितना कर पहुँचता था वहाँ पर? 43,17,044 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि सिखों का अंतिम गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु का जन्म अपना कहाँ? पटना में ही हुआ था, बिहार के पटना जिला में, अभी जो बिहार की क्या है? राजधानी है। तो कौन सा सूबेदार था उस समय, यानी कि बिहार का उस समय राजा कौन था? उसको 18 का ऑप्शन है, पहला है सैफ खां, ऑप्शन बी लश्कर खां, उसके बाद है दाऊद खां और आजम खां। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन? 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लश्कर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का क्वेश्चन, कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया था? कुंवर मान सिंह को बिहार का मनसबदार कब बनाया गया था? तो 19 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा 1585, 1586, 1587, 1588। इसका ऑप्शन सी, 1587 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुमताज़ महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? मुमताज़ महल का भाई का नाम क्या था? शाइस्ता खां। मुमताज़ महल किसकी पत्नी थी? आपको पता होना चाहिए कि शाहजहाँ की थी। इसी के याद में क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया है। इसका भाई जो था शाइस्ता खां, तो उस समय शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। तो बिहार का सूबेदार कब बनाया गया था? इसका ऑप्शन है क्या आपका? पहला नंबर ही इसका सही है, यानी कि 1637 ईस्वी में इसको क्या बनाया गया था? बिहार का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना में बाग-ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? बाग-ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? पहला है सईद खां, जुल्फ़िकार खां, अलवर्दी खां और आज़ाद खां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो अल्लाह तरह नामो था, अलवर्दी खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? यानी कि अंग्रेज यात्री जो बर्नियर था वो पटना आया था, उस समय बिहार का सूबेदार कौन हुआ करता था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? 21 का शायद आंसर गलत हो गया। 21 का आंसर जो है, फिर से आप लोग सही कर लिए। पटना में बागे जफर खां का निर्माण किसने सूबेदार ने करवाया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सईद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये जो था आपका, उस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? यानी कि जब बर्नियर आया था पटना, उस समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, लश्कर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर
नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो इसका ऑप्शन है आपका, पहला है 196, 197, 198, 199। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 199 भागों में, परगनों में बांट दिया गया था प्रशासनिक सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? इसका भी क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है शायद। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन है आपका, गंगा नदी के निकट, पटना अस्पताल के निकट, गोलघर के निकट, मेहंदू के निकट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 का बी नंबर, यानी पटना अस्पताल के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 ईस्वी में कराया था? इसका है पहला ऑप्शन सैफ खां, अब्दुल्ला खां, शहजादा खर्रम, शहजादा मुराद। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सैफ खां करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर ने अकबर कालीन बिहार के मनसबदार, सूबेदार जिसको कहते हैं हम लोग, के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया था? जहांगीर जो क्या किया था कि बिहार के मनसबदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन पहला है लाल बैग बहादुर, जगत सिंह, इस्लाम खां और अब्दुल रहमान। तो ऑप्शन इसका 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 का ए, कौन? लाल बैग, यानी जिसे क्या कहते हैं, बाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ था? यानी कि पटना का नाम क्या है, एक बार मुरादपुर भी हुआ था, तो किसके नाम पर? इसका देखिए कि लग रहा ऑप्शन ए मुराद है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, मुराद के नाम पर। तो उसके ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अजीम के नाम पर क्या हुआ था, अजीमाबाद। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को सिसलान कहा जाता था, सिपह सालान कहा जाता था, सॉरी। अकबर काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को सिपह सालान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकार काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण दिया था? यानी सूबेदार को प्रशासन प्रमुख को सिपह सालान कहा जाता था, उत्तराधिकार का प्रांतीय प्रशासन को क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या हो जाएगा, 28 का। जानते जब उसे सिपह सालान कहा जाता था, जो इसका अधिकारी होता था यानी राजा होता था, उसको तो क्या कहा जाता था, मनसबदार का सूबेदार कहा जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है 29 नंबर का, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इसका ऑप्शन है आपका कुली खान, इब्राहिम खान, मुकर्रब खान, जफ़र खान। इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का बी, कौन? इब्राहिम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? अकबर जो है बंगाल तथा बिहार को मुगल काल में मिला लिया था, तो किस वर्ष मिलाया था? आपको पता होना चाहिए, पहला मिलाने वाला राजा भी अकबर था। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, 1574, 1575, 1576, 1577। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1576, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप लोग, बस अंतिम पड़ाव पे ही हम लोग। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था? इसका ऑप्शन है आपका हरि सिंह, महेश ठाकुर, गुलाब ठाकुर और महेश्वर ठाकुर। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, 31 का बी, यानी कौन, महेश ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहजादा खुर्रम ने 1622 से 1624 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? हाँ, जहांगीर का बेटा जो था शहजादा खुर्रम, इसको हम लोग शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, वो जो है विद्रोह कर दिया था राजा बनने के लिए, तो वो बिहार के किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था विद्रोह करके? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला है पटना, उसके बाद क्या है बी परवेज, तीसरा सासाराम, उपयुक्त में सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी थोड़ा कुछ गलत लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त का सभी, 32 नंबर का डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का 1620, 1621, 1622 और 1623। इसका आंसर है 1621 में। तो आप अभी हम लोग क्या किए कि टोटल 33 क्वेश्चन क्या किए दिल्ली सल्तनत से, और 33 क्वेश्चन किससे किए हम लोग,
मुगलकालीन बिहार से किए। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जितना भी मध्यकालीन बिहार से पीपीएससी में आने वाले यानी स्टेट पीसीएस का कि स्टेट पीसीएस या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बिहार सरकार, वो सारा क्वेश्चन बिहार अगर मध्यकालीन बिहार से पूछा जाता है तो यहीं से रहता है। तो ये वीडियो आप लोग देखें तो इससे आपका लगभग जो है आपका मध्यकालीन बिहार पे कमांड हो गया। तो इसी तरीक़ा से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।